एक अनुपम प्रस्तुति। ओम शांति। हमारी स्टूडेंट लाइफ कितनी न्यारी और प्यारी है। इसमें बुद्धि, पैसे और पढ़ाई में बहुत बुद्धि देनी पड़ती, पैसा भी खर्च करना पड़ता, टाइम भी बहुत देना पड़ता। इस पढ़ाई में बुद्धि को जितना साइलेंस में लेके जाते हैं उतनी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। पैसे का भी खर्च जो फालतू करते थे वो बच जाता है। पढ़ाई के लिए खर्च नहीं होता। पढ़ाई पैसा खर्च करना सिखाती, कैसे खर्च करो तो वेस्ट नहीं होता। समय भी, पढ़ाई कोई समय नहीं लेती। जितना समय पढ़ाई में देते हैं उतना समय हमारा सफला हो जाता है और भी सफला हो जाता है। इस पर हमेशा हमको मामा की बात याद आती है। कोई कहते थे मामा क्या पुरुषार्थ करें जो हमारी पढ़ाई अच्छी हो। मामा ने कहा टाइम, मनी, एनर्जी जो वेस्ट करते थे ना वो बचाओ। सिर्फ इतना ख्याल करो, टाइम, मनी, एनर्जी तीनों ही इंसान के साथ। टाइम है क्या करें, मनी है क्या करें, एनर्जी है कहां खर्च करें। तीनों ही जो पहले ज्ञान न होने के कारण वेस्ट जाती थी। कमाई कुछ भी नहीं, खर्चा बहुत। ज्ञान में आने से बराबर ये जिसका ना मूर्ख होता है, जो ना बेसमझ होता है, वो डे वाला मारता है। जो समझदार होता है, बाबा की मुरली में था ना आज, समझदार बहुत कमाता है। कमाई करना हो तो समझदार जो है वो कम समझ चलाता है कैसे मेरी कमाई बढ़े। वो दूसरे को भी कमाई करना सिखाता है। वो नहीं कहता तुम मेरा सर्वेंट बन करके रहो, नहीं, तुम कैसे कमाई करो। कईयों को होता है तो मैं टीचर हूं तो ये मेरा स्टूडेंट होकर के रहे, मैं बासु तो मेरा ये सर्वेंट होकर के रहे, सेठ हूं तो मैं, गुरु हूं तो मैं चेला होकर के रहे। बाबा ये नहीं चाहता है। बाबा क्या चाहता है? इतने समझदार बनो जो बाबा कहता है मेरे से भी आगे जाओ। तो एक ही हमारा बाबा है। जो हम बच्चे हैं तो बाबा तो भी चाहता है बच्चे शेर को ले कांधे पर बैठ के, दिल पर बैठ करके विश्व के राज्य पाने के लिए अधिकारी बन जाए। स्टूडेंट है तो भी बाबा कहते समान बन जाओ, नॉलेजफुल बन जाओ। अगर सतगुरु है तो श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ आत्माएं बन जाओ। तो ऐसे हम बाप, टीचर, सतगुरु को देख के कितना हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए, जो हमको इतना आगे बढ़ाता रहता है। अब ध्यान रखता है कहां हम कहां रुक न जाएं या पीछे न चले जाएं, पढ़ाई में चाहे कमाई में। इतना ध्यान बाबा हमारे ऊपर रखता है। न कैसे कहता है याद करो, पर अपनी याद दिलाने के लिए भी कितनी मेहनत करता है, कितनी युक्तियां निकालता है, जहां हमको बाबा की याद रहे। बाबा से जब हम मिलते हैं तो क्या होता है, याद करते हो या बाबा अपनी याद मजबूत कराता है हमारे अंदर, जो यहां से जाने से याद भूले नहीं। ऐसा बाबा भाषणा देता है जो हमको वो दृश्य सामने आए और याद बाबा की ऐसी आए जो सारा ये दृश्य सामने आ जावे।
जो देखा है ना वो सामने आ जावे, तो जो दुनिया वाली बातें हैं ना वो दिखाई नहीं पड़ेंगी, परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ेंगी, बाबा की सूरत मूरत दिखाई पड़ेगी। कई बार ऐसे विचार आता है जो अंत समय होगा, अब का जो किया हुआ पुरुषार्थ है उसका तो बल होगा ही, जो किया हुआ है जितने समय से जिसने अच्छी तरह से पुरुषार्थ किया हुआ है उसका बल बहुत काम में आएगा। और बाकी सब बातें भूल, अगर ये बातें बाबा परिवार पढ़ाई, अगर यही बातें याद होंगी तो अंत में ये काम में आएंगी। तो कई है जो पास्ट कल की भी नहीं भूलते हैं ना, तो ये बड़ी भूल है। कोई कहते क्या करें, ये पास्ट भूलती नहीं है, तो मैं तरस के मारे कहती हूँ ये बड़ी भूल है। जिसको 10 बरस पहले की बात याद है, हम कहते 10 मिनट पहले वाली बात भी याद ना हो। 10 मिनट पहले भी जो हुआ ना वो भी भूल जाए। चलो तो अपने चार्ट में ये भी देखो, मुझे पास्ट अभी कोई याद है क्या, तो ये बड़ी भूल है। अगर याद है कुछ भी हमारे संस्कारों में या स्वभाव में या कोई बात में याद है तो हमारा भूल है बड़ी भारी, चार्ट खराब हो जाता है। पास्ट की बात अब विचार करो, चार्ट खराब करती है या चार्ट अच्छा करती है? अच्छा पुरुषार्थ करते करते कोई पास्ट की बात आ गई, कैसा चार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अपना चार्ट कभी खराब नहीं करना चाहिए। तो इसके एक बात सुना देती हूँ, इस पर और विचार करना। किससे थोड़ा समय पहले रुआजान करके मेरे भी ध्यान पर बात आई और औरों को भी ध्यान दिलाया है। कोई हमारे संस्कार जो है ना, अपने संस्कार जो है, एक अपने निजी संस्कार है, दूसरा वर्षे में संस्कार मिले हुए है। जैसे माँ बाप है ना, ऐसा संस्कार हमारा है। हमारा खुद का इतना नहीं है, पर माँ बाप का है। माँ बाप जिसके बच्चे हैं, जिस फैमिली के हैं। तीसरा जिसके साथ बहुत प्यार होता है, अभी भी किसके साथ, उन जैसा संस्कार है। अब इस संस्कार में सिर्फ न मेरा निजी है, पर वर्षे का भी तो है ना। देखे संबंधियों के साथ जो संस्कार पूर्व जन्मों का है, हिसाब किताब, वो भी संस्कार है ना। जैसे अभी भी जो है ना, कहा न कहा किसी न किसी के प्रभाव का संस्कार है ना। या किसके साथ स्नेह है जो, या किसी के लिए हमको नफरत है, ये भी संस्कार है ना। अगर हमको किसके लिए नफरत है, मैं उसको देख करके अपना नफरत वाला संस्कार बना रही हूं ना। अब भी बाबा कहते अंतिम तुम्हारे संस्कार बाप समान हो। संस्कार बाप समान तब बनेंगे, पहले मैं अपनी आत्मा, अपना जो संस्कार है ना, आदि जब सतयुग से उतरी थी, अंत में जब मैं गई थी, वो संस्कार मेरे कैसे थे, उस स्मृति को भराऊं। अंत में जब बाबा शांति धाम में आई थी ना, तो मेरे कैसे संस्कार थे। फिर सतयुग में आने के समय कैसे संस्कार थे। तब तो शरीर ऐसा मिलेगा, तब तो सतयुग में आएंगी। संस्कार यहां से लेके जाएंगे। सतयुग में आने के संस्कार ऊपर से नहीं लेके आएंगे, पर ऊपर सतयुग में आने के लिए संस्कार यहां से लेके जाएंगे परमधाम में। विचार करो, ऐसे सतयुग में नहीं आ सकते हैं। 84 जन्म, 80 जन्म, 82 जन्म, जितने भी जन्म होंगे वो संस्कार यहां से बनेंगे हमारे। यहां से जो संस्कार हम बनाएंगे उसी अनुसार आएंगे। तो पहले हमारे अंदर संस्कार हो, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं आत्मा, मुझे आत्मा का आदि स्वरूप क्या था।
जो कल बाबा की वाणी में था, अशरीरी भव, अशरीरी भव, अशरीरी भव। जैसा बाप हमारा शरीर से न्यारा है, विदेही है, और जिस तन में आकर के हमको एडॉप्ट किया है ना, उसने भी तन लिया है बाबा ने इसका, हमको एडॉप्ट करने के लिए, अपना बनाने के लिए। उस तन ने एक तो बाबा को दिया, फिर विदेही बनने का पुरुषार्थ किया। जो हमारी माँ है, बाप तो विदेही है, पर जिस माँ का तन का आधार लिया, तो उस तन में रहने वाली आत्मा ने भी सदापन को विदेही बनने का पुरुषार्थ किया। तो दोनों के जो संतान है, माता पिता के संतान है, माँ भी कहती है एक को याद करो विदेही बन करके, जैसे मैं। बाप भी कहता है मैं विदेही हूं, तुम आत्मा मुझे विदेही बाप को याद करो। तो इस माता पिता के संस्कार हमारे बन जाए, तो हमारा निजी संस्कार ईश्वरी संतान के बन जाएंगे, फिर दैवी संतान के बन जाएंगे। तो इस बारी मधुबन में डीप पुरुषार्थ करो। पूछो नहीं है एक दो से क्या पुरुषार्थ करे, क्या पुरुषार्थ करे, ये अच्छा नहीं लगता है। ये पुरुषार्थ के तरीके जो अपने संस्कारों को एकदम, कोई भी संस्कार हमारे पुराने इस जन्म के पूर्व भी छोड़ो, पर इस जन्म के भी पुराने, इस जन्म के भी, वो भी संस्कार मेरे में न हो। कभी किसको ख्याल आता है मैं जहां जन्मी हूं ना, वो भी अभी तक मेरे वो है ना, वो याद क्यों किया? यहाँ ज्ञान में आई ना, फिर ये विघ्न आया है ना, भाई ये याद क्यों किया? कितनी भूलें करते हैं दिन भर में। ना फलाने के कारण, इसके कारण मेरे पुरुषार्थ ने बांधा है, पर यह वो याद क्यों किया? आज के दिन तक तो हमको पुरुषार्थ भी देखना है। मैं ये बातें याद करके माथा खराब अपना कर करके अपना पुरुषार्थ को जितना मुझे आगे बढ़ाना चाहिए वो न बढ़ा करके, और पीछे वाली बात जैसे पीछे जा रहे हैं, पीछे की बातें याद करना मतलब पीछे जाना। जो पीछे पीछे जा रहा है, अभी हम वाकई सीधे सामने करेंगे तो जल्दी फास्ट कर सकते हो। पीछे पीछे कैसे करेंगे? क्या हाल होगा? थकावट होगी, दुख होगा। तो अपने आप को आप ही दुख देना, पीछे की बात याद करना, मानापन को दुखी करना, अतीन्द्रिय सुख मैं जीवन नहीं होंगी। तो आज मैंने सोचा कभी भी ये भूल, हम तो बड़ा खबरदार रहते हैं, ये भूल मेरे से ना हो। कल की बात बीती, बाबा ने कहा बीती को चितवो नहीं, बाबा की मन है। बच्चे जो बात बीती ना, वो जरा ख्याल भी नहीं कर। अब क्या करने का? हृदय बनना है, दैवी गुण धारण करना है, शांत चित्त रहना है, हर्षित रहना है। क्या करने का है? अब के पुरुषार्थ में बीती को मिस करेंगे, कभी हर्षित नहीं रहेंगे। किसी का कोई बात अच्छी लगेगी तो रहेंगे, फिर पुरानी याद आएंगी तो हर्षितपना खत्म हो जाएगा। फिर ऊपर ऊपर से ऐसे दिखाने के लिए, क्या पहले शिकल ऐसी बनाए तो हर्षित दिखाने के लिए, रियली नहीं। रियली हर्षित रहने के लिए बाप, घर, राजधानी याद। क्योंकि न सिर्फ मुझे दैवी राजधानी में आना है, पर राजधानी स्थापन करने में, बाबा के कार्य में मेरा पार्ट है। बड़ा सुंदर पार्ट मिला हुआ है। बाप के संग रहना, फिर बाबा के साथ शांति धाम में जाना, फिर बाबा, इसके बीच में जो दैवी राजधानी स्थापन करने का जो बाप का पार्ट है, उसमें मेरा भी साथ में पार्ट है। इस बातों को भूल और बात याद करना माना अपना पार्ट खराब कर देना। तो जो है ये कुदरत है, ड्रामा वंडरफुल है।
तो आत्मापन से पूछ मेरा पाठ क्या है, अपन से बैठ के पूछ मेरा पाठ क्या है, इसका क्या, इसका क्या, तुम्हारा क्या जाता। हर आत्मा का अपना पाठ है, ये पता है, पर मुझे आत्मा का परमात्मा ने मुझे आत्मा को भी कितना अच्छा पाठ दिया है। उस माता पिता की हम संतान है। सर्वशक्तिवान बाप मुझे सर्वशक्तियां गुण दे रहा है, तो मेरे संस्कार के अंदर मेरे माता पिता के जो वर्षे में मिल रहा है, माता पिता से ये वर्षा मिल रहा है, तो माता पिता का वर्षा क्या है, उनके गुण और शक्तियां। मेरा निजी संस्कार क्या है, सुख शांति प्रेम आनंद, जो आदि में था भरा हुआ वो फिर से वापस आ रहा है।